जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति। निज मन को जन उन्हीं कराओ तिन परिसर मन दीजै। निज मन को जन उन्हीं कराओ तिन परिसर मन दीजै। न्याय धर्म को पालन करिके गुरु से ज्ञान लही जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु। निज मन को तुम मीट चलो ता आपनी हानि न कीजै। निज मन को तुम मीट चलो ता आपनी हानि न कीजै। गर जीवन तुम सेवो उनको निज मन भार न दीजै करो गुरु भक्ति रोग रोग मन जय करो गुरु भक्ति। नहीं कोई हेतु जानी जब उनका भक्ति सुधामृत पीजै। नहीं कोई हेतु जानी जब उनका भक्ति सुधामृत पीजै। सुफल होए तब देह तुम्हारी मन कृत रोग नशी जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति। नासमान तन सेवा तुम्हारी बोध नासी चीज। नासमान तन सेवा तुम्हारी बोध नासी चीज। लाभय चद अचल पद मिला तुम्हें जब समता कौन करी जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति। शुद्ध स्वरूप सदा गुरु निर्मल जड़ संबंध नहीं जय। शुद्ध स्वरूप सदा गुरु निर्मल जड़ संबंध नहीं जय। करहु काह तुम पूर्ण उनको श्रद्धा करम लही जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति। त्याग होए सब बंधन तुमसे या हित धर्म करी जय। त्याग होए सब बंधन तुमसे या हित धर्म करी जय। सकाम कर्म करी जग सुख भोगै सब विधि काज सरी जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय करो गुरु भक्ति। भक्ति सजीवन के बिन धारण दुख न कबो मिटी जय। भक्ति सजीवन के बिन धारण दुख न कबो मिटी जय। कहें कबीर मुख्य दीक्षा ऐसी रहनी रही जय करो गुरु भक्ति रोग मन जय रोग मन जय करो गुरु भक्ति। विशाल साहब कहते हैं गुरु की भक्ति करो
इससे मन का रोग नष्ट होगा। विषय वासना की भक्ति करोगे तो मन का रोग बढ़ेगा, गुरु की भक्ति करोगे तो मन का रोग घटेगा, कटेगा, क्षीण होता जाएगा। मन का रोग काम वासना का उद्वेग है, क्रोध का उद्वेग है, लोभ का उद्वेग है, मोह का उद्वेग है, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, परनिंदा, पर बुराई, मन का कूड़ा कचरा से भरा रहना, ये मन का रोग है। मन के रोग से सब पीड़ित हैं, सारा संसार मन के रोग से दुखी। खाने मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, सब है, मन का रोग जला रहा है। झोपड़ी से महल तक मन के नरक में सब दुखी है। वह धन्य है जिसके मन का नरक सूख गया। क्षीण हो रहा है, घट रहा है, इतने में बड़ी बात है। और अगर पूरा सूख जाए, पूरा मन निरोग हो जाए, वो धन्य करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। शरीर अपने आप बूढ़ा हो रहा है। प्रकृति का काम है निर्मित पदार्थों को परिवर्तित करना, लेकिन मन स्वयं दृष्टा ही उसको देखेगा, सुधारेगा तभी सुधरेगा। एक ही आधार है गुरु की भक्ति, और कोई आधार नहीं। मैंने कहा था कि ईश्वर बोलता नहीं है, देवता बोलते नहीं, उनके तरफ से कुछ आदर्श नहीं मिलता, हमारी केवल अवधारणा है। गुरु बोलते हैं, उनके पवित्र आदर्श हैं। अगर हमारा अहंकार क्षीण हो तो उनके सद्गुण, सद्विचार, सदुपदेश से हम प्रेरित होकर के सन्मार्ग में लग सकते हैं। करो गुरु भक्ति रोग मन छीजे, छीजे क्षीण होना, नष्ट होना। बिन गुरु भक्ति रोग मन बाढ़े सब उत्पात करीजे। गुरु भक्ति में नहीं लगोगे, बोध नहीं होगा, सूझ नहीं होगी, समझ नहीं होगी, स्थूल बुद्धि बनी रहेगी, तो रोग का मन बढ़ेगा। भोग से वासना बढ़ती है, वासना से भोग होता है। इच्छा उठी तो भोग कर लें तो इच्छा शांत हो जाएगी, भोग की तो इच्छा और बढ़ गई। जो भोग से इच्छा बढ़ती है वो इच्छा फिर भोगने से घटेगी तो बढ़ेगी। गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा तो भोग में संयम होगा। विरक्त है तो एकदम अपने को संभालेगा। कोई विरक्त है, संयमी है, उसके मन में वासना उठती है, अगर उसको ये भ्रम हो कि वासना बारंबार उठती है, भोगते तो ये वासना न उठती, संतोष हो जाता। इस चक्कर में कहीं पड़ा तो डूबा। उसको समझना चाहिए कि भोग में लगने से तो वासना बढ़ती है और उसमें कहीं ठिकाना नहीं है। भोग जितना भोगो वासना उतनी तीव्र होती है। भोग नहीं भोगते हैं तो वासना मात्र है, वो क्षीण हो जाएगी। बोध विचार साधना द्वारा धीरे धीरे वो घट जाएगी और घटते घटते शून्य की डिग्री पर भी पहुंच जाएगी अगर हम साधना करते रहें तो। ये उसको समझना चाहिए। गृहस्थ है, गृहस्थ भी अपने को वासना में ज़्यादा डुबाएगा तो उसका गृहस्थी काम चौपट हो जाएगा। दुकानदार है और हरदम वो स्त्री मुँह देखना चाहता है, कौन दुकानदारी करेगा? स्त्री भी परेशान हो जाएगी। या स्त्री ही कोई है बहुत अपने पति में आसक्त हो गई, उसका भी व्यवहार बिगड़ेगा, पारिवारिक स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए वहाँ भी संयम की जरूरत है। ये तो कई बार कहता हूँ कि गृहस्थी में, गृहस्थी का निर्माण जो होता है कारण क्या है? क्योंकि सब निसंग रह नहीं सकते हैं। जिनकी हिम्मत हो, लड़की हो लड़का हो, जीवन भर ब्रह्मचर्य रह करके साधना करें, बढ़िया। बाकी लोग विवाह करें। विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि समझते हैं हम संभाल नहीं पाएंगे, और नहीं संभाल पाएंगे तो समाज प्रदूषित होगा, और स्वयं तो प्रदूषित होंगे, समाज भी प्रदूषित होगा। इसलिए विवाह करना धर्म है।
मर्यादा से रहें। उसको देख लिए, समझ लिए, छीनता है, मलिनता है, दुख है, वासना है, तृष्णा है, तो अब संयम करना चाहिए। ज़्यादा लालच हुआ, जम के खा लिए, पेट खराब हो गया, तो आगे तो संभालो, कम खाओ। इसलिए संयम करो, अधिक से अधिक संयम। अंतिम संयम तो यह है कि केवल संतान के लिए नर नारी का संबंध है और निरर्थक है। राख में हवन करना है, आग में हवन करे तो हवन सामग्री जल करके आकाश में सुगंधी उड़े, राख में करने से क्या होगा? संतान उद्देश्य नहीं है, फिर वासनात्मक संबंध किस लिए? तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल संतान के लिए इसमें उतारना चाहिए बस गृहस्थ को, और नहीं। लेकिन इतने में सबको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो भी वो समझें कि जितना संयम से रहेंगे उतनी उनकी गृहस्थी ठीक रहेगी, शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, कौटुंबिक संबंध ठीक रहेगा। किसी कुटुंब में कोई युवक युवती अत्यंत पामर है तो घर वाले ऊब जाते हैं, उसकी दुर्गंधी फैलती, सगे संबंधियों तक में जाती है, वो तो महापामर है। ऐसे ऐसे लोग हैं संपन्न पढ़े लिखे, कोई अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकते हैं। अगर पत्नी साल भर में नैहर जाना चाहती है 2 दिन के लिए तो वे भी जाएंगे, वे भी साथ साथ, उनसे अलग रह ही नहीं सकते। पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, संपन्न हैं, योग हैं, शिष्ट हैं, लेकिन इतने वासनात्मक भावना में डूबे हैं कि ससुराल वाले, घर वाले सब आजिज। तो ये तो घोर पतन अपना करना है। इसलिए विरक्त गृहस्थ सबके लिए जरूरी। बिन गुरु भक्ति रोग मन बाढ़ है। गुरु की भक्ति नहीं करोगे, आप लोग सब गुरु की भक्ति में हो तब तो यहाँ आए हो, साधना करते हो, ये बात सुनते हो। भक्ति न होती यहाँ आते नहीं, सुनने की न मिलता, विचार कैसे बनता? कुल बात अपने समझ में थोड़े आती, किसी को नहीं आती। मैं खुद समझता हूँ, मुझे सब बात समझ में नहीं आती थी, समझते समझते कुछ समझने लगा हूँ गुरु संतों की कृपा से। इसलिए गुरु की भक्ति न करे तो मन का रोग बढ़ेगा और सब उत्पात होगा। मन का रोग बढ़ा, सारा दुख सिर पर आ जाएगा। गुरु की भक्ति सरल मृदु कोमल, विषय कठोर न लीजे। गुरु की भक्ति सरल है, मृदु है, कोमल है, विषय कठोर है, इसलिए विषय को न लो। जितना बन सके विषय वासना का त्याग करो, विषय क्रिया का त्याग करो। हर तरफ से एक काम भोग ही नहीं है, स्वाद भोग, रूप भोग, गंध भोग, रस भोग, शब्द भोग, सब में जहाँ रस मान करके विषयों में उलझते हो, संयम करो, अपने को हटाओ। निज मन को जन उन्हीं कराओ, तिन परिश्रम न दीजे। अपने मन के अनुसार उनसे कराने की चेष्टा न करो, ये हठ न करो कि जैसे मैं कहता हूं ऐसे करो। निज मन को जन उन्हीं कराओ, अपने मन के अनुसार उनसे कराने की चेष्टा न करो। तिन परिश्रम न दीजिए, उनको परिश्रम न दो सोचने का, तुम हट कर रहे हो, उनकी आज्ञा मानो। संसार सेवा करना चाहते हो, बात मानो। नहीं साहब हम तो सेवा करेंगे। अरे तुम क्या सेवा करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, क्या सेवा करोगे? मैं कलकत्ता में था तो कलकत्ता से करीब 15-20 किलोमीटर दूर कार्यक्रम में जाना पड़ा। बस दिन रहना था और शाम को लौट आना था। वहाँ खाना पीना नहीं था, केवल कार्यक्रम था। तो प्रवचन खत्म हो गया और वहाँ और चलता था और थोड़ा रुक करके लौटना था। तो एक बिरही भगत नवयुवक आया, साहब सेवा करो। वे कौन सेवा करोगे? कहे साहब पैर दबाऊँ। हम कहीं पैर दबाते नहीं हैं।
कि महाराज हमारी इच्छा है। हम कहे तुम्हारी इच्छा तो हमारी भी तो इच्छा है, तो हमारी इच्छा मानो। और वो माने नहीं, बस खड़ा रहे। हम कहे जाओ बरामदे में बैठो। डांटा तो बरामदे में बैठा, तो एक अपने ब्रह्मचारी को बैठा दिया कि मैं आँख मुदूंगा, वो आकर के पैर पकड़ लेगा, परेशान करेगा। तो रखवाली में बैठे तब आराम कर पाया। और हठी तो हट करके भक्ति होती है। तुम जिसकी सेवा करना चाहते हो वो खुश हो, ये भक्ति है। इसलिए आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान सेवा नहीं। तो निज मन को जन उन्हीं कराओ, ये तो साधारण उदाहरण दिया, और बातों में भी हो सकता। कहीं भी गुरु के सामने हट करके अपने मन के अनुसार कराने की चेष्टा न करो। कोई बात हो तो नम्र निवेदन कर दो। तिन परिश्रम न दीजिए, उनको परिश्रम पड़े, सोचना पड़े तुम्हारे प्रपंच से, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। न्याय धर्म को पालन करके गुरु से ज्ञान लहीजे। न्याय और धर्म का पालन करो, जो उचित हो करना न्याय है। और धर्म का अर्थ है यहाँ बड़ों का आदर, छोटों को स्नेह, बराबर में प्रेम, मर्यादा का पालन, सेवा करना, सेवा लेने की चेष्टा न रखना, देने की चेष्टा करना, पाने की चेष्टा न करना, किसी को विवश न करना, किसी को भी विवश न करना। स्वतंत्रता चाहते हो तो दूसरों को परतंत्र न करो। कोई अपनी बात हो कह भर दो, विवश न करो। ये धर्म का आचरण है, ऐसा करो। न्याय धर्म को पालन करके गुरु से ज्ञान लहीजे, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, रोशनी प्राप्त करो ज्ञान की। निज मन को तुम मीट चलो तो आपन हानि न कीजिए। अपने मन को मिटाओ, गुरु के मन को मिटाने के चक्कर में न पड़ो। जैसे गुरु कहें वैसे करने की चेष्टा करो, हट करके उन्हीं के ऊपर न चढ़ो। तो निज मन को तुम मेट चलो तो आपनी हानि न कीजिए, अपनी हानि न करो। हट करोगे तो तुम्हारी हानि होगी। गर्जी बन तुम सेवो उनको निजमन भार न दीजिए। तुम गर्जी बन करके उनकी सेवा करो। तुम समझो मैं गर्जी हूँ, मेरा कल्याण चाहिए, और अपने मन का भार उनके ऊपर न दो, अपनी भावनाओं को उनके ऊपर न ला दो। नहीं कोई हेतु जान जब उनका भक्ति सुधामृत पीजे। ये समझ लो उनका कोई प्रयोजन नहीं है तुमसे, क्योंकि वे प्रयोजन प्राप्त है, पूर्ण काम है, निष्काम है, आत्मतृप्त है। तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं। तुम्हें गर्ज होना चाहिए कल्याण का। इसलिए तुम समझो कि मेरी गर्ज है और मैं गुरु की शरण ले करके विनम्र होकर के भक्ति करो। नहीं कोई हेतु जाने जब उनका भक्ति सुधामृत पीजे। भक्ति सुधामृत है, विनम्र हो जाना, सरल हो जाना। चाहे जितना अहंकार करो दुख देगा। भक्ति से कल्याण होगा, विनम्रता से कल्याण होगा। परस्पर में भी गुरु नहीं है, आपस में हो, दो चार हो, विनम्र रहोगे तब सुखी रहोगे। आपस में जो रहते हैं वहाँ भी थोड़ा छोटा बड़ा व्यवहार की मान्यता होती है। आत्मा की दृष्टि से सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई नहीं। अवस्था, ज्ञान और भी कुछ आधार से छोटा बड़ा की मान्यता होती है। तो सब जगह इसकी आवश्यकता है। तुम अगर अपने बड़ों की मर्यादा न करोगे तो 4 दिन के बाद जब तुम्हारे पास जो छोटे रहेंगे वो तुम्हारी मर्यादा कैसे करेंगे। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो उसके बच्चे उसकी सेवा कैसे करेंगे। आजकल तो बहुत ही दुख बढ़ रहा है। माँ बाप की उपेक्षा, एकदम उपेक्षा। कितने लोग तो चले हैं विधवा वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम में ऐसे लोग भी पहुँचते हैं जिनका घर संपन्न है। भोपाल जाता हूँ तो गांधी आश्रम से जुड़ा
वृद्धाश्रम भी है जिसमें सभी वर्ग के लोग रहते, गांधी आश्रम है, इसलिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सभी वर्ग के लोग रहते। वहाँ ऐसे लोग भी हैं, बूढ़ी बूढ़ी, जिनका लड़का बड़ा अफसर है, बहुत पैसा है, लेकिन वो आकर के कहे कि हम पैसा देंगे, आप इनको रखिए, हम इनको रख नहीं पाएंगे। अब पत्नी बुजुर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। ये इतना दुख बढ़ रहा है, परिवार टूट रहा है, और वे अभागे नहीं समझते हैं कि 10 दिन के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे। अब तो और जमाना उग्र होगा और रैशनल होगा, तुमसे अधिक सूझबूझ वाले होंगे, तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। तो श्रद्धा, भक्ति, मर्यादा जितनी घटाओगे परिणाम दुख होगा। गृहस्थी हो, विरक्ति हो, चाहे कहीं भी हो, तुम अपने गुरु का अनादर करोगे, 4 दिन के बाद तुम गुरु रूप में हो सकते हो, तो तुम्हारा अनादर करेंगे। इसलिए अनादर न करो, उपेक्षा न करो, अहंकार न करो, अपने मन को उन पर लादो न, किंतु विनम्र हो के उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। सुफल होए तब देह तुम्हारी, मनकृत रोग न सीजे, तभी तुम्हारी देह सफल होगी। भक्ति विनम्रता के बिना कहीं कल्याण। पति पत्नी है, दोनों विनम्र नहीं है तो दुख भोगेंगे। दोनों को विनम्रता चाहिए। पति देवता है, पत्नी दासी है, ये मध्य युग की देन है, वेद युग की देन नहीं। वेद में ऐसा नहीं है। वैसे वेदों में लड़का प्राप्त करने के लिए सब जगह कामना, लड़की नहीं। कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें लड़की प्राप्त हो, सब जगह लड़का प्राप्त हो। लेकिन इतने पर भी कहीं भी स्त्री को दासी नहीं कहा गया है, मित्र की तरह व्यवहार। और युवक युवती का विवाह होता था और लड़का स्वयं पत्नी खोजता था। उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ जब सन 54 में गुरु जी के साथ आया और यहाँ सुना कि लड़का ही लड़की खोजने जाता तो बड़ा अचरज लगा, बड़ी असभ्यता लगी। लेकिन धीरे धीरे जब समझा तो लगा कि ये अच्छा है। वैदिक युग में यही था। और ये लड़का जब खोजता है लड़की को तो दहेज प्रथा खत्म कहाँ रहेगी, जब लड़का ही खोज रहा है। और लड़की वाला खोजता है बेचारा, दहेज प्रथा कमर टूट ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वालों में। तो युवक युवती का विवाह होता था और मित्रता का भाव रहता था। मध्य युग में चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य युग जो कहा जाता है उससे भी आर पार और समझ लो मध्य युग वेद की दृष्टि से। बीच में ऐसा आया कि स्त्रियों को पढ़ना लिखना बंद और थोड़ी उम्र में शादी, और फिर वह दासी बन करके रहें, वह दासी हैं और भक्ति करें पुरुष की और पुरुष कुछ न करें। गोस्वामी जी ने भी जहाँ नारी धर्म अनुसुईया से कहलवाया है वहाँ अंधभागी कोढ़ी वोढ़ी पुरुष को भी मानो, लेकिन अगर पत्नी हो, अंधी हो, कोढ़ी हो, उसको ही मानो, ये कहीं नहीं लिखा है। एकांगी डिग्री पुरुषों की, तो ये उचित नहीं है। मैं तो कहा करता हूँ कि आज सर्विस का युग है, स्त्री पुरुष कोई पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, तो घर में आवे तो दोनों मिलजुल के भोजन बनावें। दोनों दिन भर थके हैं, पत्नी घर में वहाँ बाहर थकी है, वही बेचारी आके घर में जूझे, ये कहाँ का न्याय है। पुरुष भी लग जाए, इसमें तौहीन नहीं है, अच्छा है। सेवा भाव, समता भाव। पत्नी पति की दासी नहीं मित्र है और पति उसका मित्र है। दोनों नम्र हैं, दोनों की नम्रता आवश्यक है। ये भक्ति नम्रता भक्ति ही है। गुरु भाई हो, नम्र आपस में नहीं रहोगे, लड़ोगे, नम्र रहो, एक दूसरे के दोष न देखो। दोष देखना ही विष है। एक दूसरे के दोष देखोगे, कहोगे, समाज में विष फैलेगा। किसी का दोष है वो स्वयं सुधारेगा, तुम अपना सुधारो। और ज़्यादा लगे तो समय से प्रेम से समझाओ। तुम न समझा पाओ, बड़े लोग समझाएंगे। तुम अपना काम करो, अपना काम करो, दूसरे लोग स्वयं सुधरेंगे। खोद विनोद करके और विकार पैदा होता है।
अपने अपने को संभालो। हर जगह नम्रता की आवश्यकता है। हठ, आग्रह, अहंकार दुखदायी है। भक्ति व्यापक रूप में है, गुरु ही की भक्ति नहीं, शिष्य की भी भक्ति होती है। शिष्य के प्रति जो करुणा है उसको आप भक्ति ही कह सकते हैं। गुरु सेवा करता है। हमारे गुरुदेव स्वयं कहा गए हैं, तय स्तुमान हमारी सेवा, ये बीजक में आता है। अय पुत्र तू मेरी सेवा मान। कबीर साहब शिष्य को पुत्र कहते हैं। तय स्तुमान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा, हे देव मैं तेरे को राज देता हूँ, स्वरूप स्थित का राज, जिसमें दुख नहीं है। दुख से सब भयभीत हैं और सब दुखी हैं मानसिक पीड़ा से। स्वरूप स्थित रूपी स्वराज्य में कोई दुख नहीं है। हे देव मैं तेरे को राज देता हूँ। इतना प्यार शिष्य के लिए, ये भक्ति ही तो है। भक्ति वो नहीं कही जाती, करुणा कही जाती है। मन की कोमलता है। बड़ों के लिए मन की कोमलता प्रस्तुत करते हो भक्ति कहलाती है। छोटों के प्रति मन की कोमलता प्रस्तुत करते हो करुणा कहलाती है। लेकिन वो करुणा ही एक ही धातु है, चाहे पिघला करके इधर डाल दो चाहे उधर डाल दो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और आज ये टूट बहुत रही है, इसलिए दुख बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, विद्या बढ़ रही है, तर्क बुद्धि बढ़ रही है, और शील, करुणा, प्रेम, श्रद्धा घट रही है। ये दुखदायी होगा। इसलिए सफल होए तब देह तुम्हारी, मनकृत रोग नसीजे। जब तुम भक्ति करोगे, विनम्र रहोगे, तब मनकृत रोग नष्ट होगा और तुम्हारी काया सफल होगी। नासमान तन सेवा तुम्हारी बोधाना सी चीजें। तुम ये समझो, गुरु की सेवा, संत की सेवा करते हो तो नासमान चीज ही तो सेवा करते हो। भोजन देते हो, कपड़े देते हो, रुपये देते हो, ये सब नासमान चीजें हैं। और गुरु द्वारा जो तुम्हें मिला है अविनाशी का बोध है, तो तुम क्या समता कर सकते हो। नासमान तन सेवा तुम्हारी, बोध अनासी चीजें। लाभ अचल पद मिला तुम्हें, जब समता कौन करीजे। तुम्हें गुरु द्वारा अचल पद मिला है, गुरु द्वारा स्वरूप स्थित का बोध मिला है। कौन सी समता तुम कर सकते हो, कौन सा बदला तुम पटा सकते हो। कोई बदला ही नहीं है। शुद्ध स्वरूप सदा गुरु निर्मल, जड़ संबंध नहीं जय। गुरु शुद्ध स्वरूप है, जड़ भावना से रहित निर्मल है। वे स्वरूप बोध में सदैव रहते हैं, स्वरूप स्थित में सदैव रहते हैं। मन को हटा करके शांत। यादगिरियां सब कचरा है, सब यादगिरियां कचरा है। बीती हुई बातों को याद करना कचरे में पड़ना, नरक में पड़ना। भविष्य की कल्पनाएं करना नरक में पड़ना। भविष्य की कल्पना नहीं, बीती हुई बातों की याद नहीं, स्वयं शांत। जो साधक अभ्यस्त होता है, कहीं भी चलते फिरते भी इधर उधर की बात दिमाग में तुरंत हटा देता है। शांत, सहज स्वभाव। गुरु शुद्ध स्वरूप निर्मल है, निर्मल दशा में रहते हैं। जड़ संबंध नहीं जय, उनमें जड़ संबंध नहीं, जड़ आसक्ति नहीं, जड़ मोह नहीं, जड़ भावना नहीं है। वे सदैव जागृत हैं। शरीर कब छूटेगा? छूटा, सब समय छूटा। कभी भी सांस निकले न आए बस, तो कब किस समय के लिए तैयारी करना है, कब तैयार होंगे? सब समय तैयार। बोरिया बिस्तर बांधे एकदम तैयार। बोरिया बिस्तर नहीं बांधना है, बल्कि बोरिया बिस्तर खोल देना है। सब गांठें खोल दो, कुछ चाहिए ही नहीं। वासनाहीन मन, जड़ संबंध नहीं जे। करहु काह तुम पूर्ण, उनको श्रद्धा कर्म लहीजे। तुम उनको क्या पूरा करोगे? वो तो संपूर्ण तृप्त हैं। तुम श्रद्धा कर्म करो, श्रद्धा से कर्म करो, श्रद्धा भक्ति से, विनय से सारा काम करो। सब काम विनय से करो। दुकान पर विनय से दुकानदार को, ग्राहक को सौदा दो। ग्राहक भी विनम्रता पूर्वक दुकानदार से बात करे। मालिक नौकर दोनों विनम्र हो। नौकर भी विनम्र हो, मालिक भी विनम्र हो। सब नौकर हैं, मालिक कौन है?
जिसको मालिक कहते वो भी नौकर है। विनय की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है। त्याग होए सब बंधन तुमसे, याहित धर्म करीजय। धर्म का काम तुम क्यों करो? क्योंकि सारे बंधन कट जाएं। शील से रहना है, क्षमा करना है, गम खाना है, संतोष से रहना है, कुसंग त्याग करना है, सेवा करना है, समदम से रहना है, मन का निग्रह रखना है। क्यों? क्योंकि दुख छूटे। जितना अपने मन को उलझाओगे, जितना अपने मन इंद्रियों को उलझाओगे, जितना वासनम पढ़ोगे, उतना दुखी होगे। जितना अहंकार करोगे, उतना अंदर में तूफान शुरू होगा। इसलिए सारे बंधन कट जाएं, इसलिए धर्म का काम करो। सकाम कर्म कर जग सुख भोगे, सब विधि काज सरीजे। कोई सकाम कर्म करता, अधिकतम लोग सकाम कर्म करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को लेकर धर्म करते हैं, तो उनको सुख की प्राप्ति दुनिया की होती है। ये जो बचपन में मैं सुना हूँ वृद्धों द्वारा, मेरे मित्र बूढ़े होते थे, जवान कम होते थे, अपनी उम्र के लड़के से हमारी ज़्यादा मोहब्बत नहीं रहती थी, बूढ़ों से रहती थी। अभी मुझे याद है मानिक काका, जामुंत काका, ये सब बूढ़े बूढ़े रहे। तो मानिक काका तो दोनों पैर से बेचारे लंग पंगले रहे, अपनी गद्दी बैठे रहे, वो घर के पास में रहे। जब अवसर पाऊँ जाके बैठ जाऊँ, तो वो सब बताते रहे। और मानिक काका तो घूमते घूमते आ जाए, कहो बच्चा, हाँ काका, बैठे, बातचीत हुई तो एक एक बात सुना है। तो वृद्धों के साथ मेरी मित्रता होती थी, इससे उनसे ग्रहण होता रहता था, अच्छे अच्छे विचार ग्रहण होते रहते थे। अच्छी संगत सदैव करो, गलत संगत ना करो। कई बार ऐसा होता था, नौजवान लोग आ गए मेरे पास, तब एक दूसरे को ठेले, लड़कपन में ऐसे होता है, जवानी में उनको ठेले, तो मेरे लिए इशारा करें, ये भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे, तो हंसें, ये का चलिए। गांव में कोई घटना घट गई वासनात्मक, तो अब मेरे सामने ऐसी सूचना आती ही नहीं थी, तो ये जानेंगे भला। तो मैं कहूँ भाई क्या बड़ी दुर्लभ चीज़ है, तुम लोग जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, तो हंस के बताओ। तो हम कहें ऐसी बात में जानने की जरूरत नहीं है। तो सब समय सावधानी रखो, अच्छी संगत करो, गलत संगत ना करो। जो बुराई चारों तरफ होती है उसको सोच करके कह करके क्या करोगे? अच्छाई सोचो, कहो, और अपनी बुराई निकालो। अपने में बहुत बुराई भरी है, उसको निकालने की जरूरत है। और अपनी बुराई सब निकल गई, तब दुख क्या रहा? दूसरे पर करुणा, स्नेह, सद्भाव रखो। सकाम, हाँ, तो एक बात तो कहें, जामुंत काका कहें, बच्चा, किसी के घर में भैंस दरवाजे पर बधी है, गाय बधी है, दूध होता है, बैल बड़े बड़े बधे हैं, लड़के बच्चे हैं, पत्नी कोमल स्वभाव की है, छम छम करते हुए चल रही है, और घर बढ़िया है, भोजन पानी सब बढ़िया है, तो वे या तो स्वर्ग से आए हैं या स्वर्ग जाएंगे। और तथ्य यह है कि वही स्वर्ग है, और स्वर्ग कहाँ है? बाहर, परंतु स्वर्ग है। तो एक ढंग से ठीक है, अच्छे कर्म किए तभी तो सब अनुकूलता है, और यही स्वर्ग है। ये बात अलग है वैराग की दृष्टि से कि इसी में मन बंधता है, और इसी में बंध करके रागवान हो जाता है, फिर वो अंतिम काम नहीं होता है। तो जिनको अंतिम काम करना होता है, इससे भी वैराग कर जाते हैं क्योंकि ये रहने वाली चीज़ नहीं है, और इसके मोह में फंस करके हमारी स्वरूप स्थिति न होगी। लेकिन ये कोई कोई सोचता है, बाकी लोगों को तो ये सब चाहिए। तो ये सब क्यों है? सहज है कि वह अच्छा काम किए हैं, तभी शरीर निरोग है, और धन दौलत है, अनुकूल लोग हैं, दुनिया की वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो अच्छे कर्म किए तभी तो हैं। तो दुनिया का सुख चाहो तो भी तो अच्छे कर्म करना है। दुख दोगे तो दुख पाओगे, सुख दोगे सुख पाओगे। भक्ति सजीवन के बिन धारण, दुख न कबहु मिटी जाए।
भक्त संजीवनी बूटी है और इसके बिना कभी सभी दुखों का अंत नहीं होगा। इसलिए भक्ति धारण करो। कहें कबीर मुख्य दीक्षा ऐसी रहनी रही जय। विशाल साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने हमें बताया, सदगुरु कबीर की वाणी से हमें संदेश मिला, यही मुख्य दीक्षा है गुरु की, मंत्र है कि गुरु भक्ति करो और वासना क्षय करो, ऐसी रहनी में रहो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। जो कुछ कहें करो वही काम है, सुख तज कर्म करो। जो कुछ कहें करो वही काम है, सुख तज कर्म करो। मन को राखो गुरु के चाकर, उनके मग विचरो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। मन राखो गुरु ज्ञान मनन में, बचन को जो सोधि धरो। मन राखो गुरु ज्ञान मनन में, काम करो जग जाल कटे जहीं, शुद्ध स्वरूप खरो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। कानन श्रवण करो गुरु निर्णय, मुख से गुरु उचरो। कानन श्रवण करो गुरु निर्णय, मुख से गुरु। हाथ न टहल करो उन बपु की, तन पर शर्म धरो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। पावन चले जाओ गुरु दर्शन, भ्रमण महि ठहरो। पावन चले जाओ गुरु दर्शन, भ्रमण महि ठहरो। रसना गुरु विवेक से राखो, ग्रहण प्रसाद करो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि। त्वचा पर सुख रहित रहो तुम, मन सिज त्याग करो। त्वचा पर सुख रहित रहो तुम, मन सिज त्याग करो। 10 इंद्रियन उपराम बनाओ, जिनसे प्रथम भरो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। तन मन से गुरु कारज लागो, अंत नहीं बिहरो। तन मन से गुरु कारज लागो, अंत नहीं बिहरो। तन की शक्ति बने जो तुम में, यही मग खर्च करो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। ज्ञान विराग में मन ही लगाओ, प्रेम से काज सरो। ज्ञान विराग में मन ही लगाओ, प्रेम से काज सरो। गुरु की भक्ति में निस दिन बीते, मानो जग उजरो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। सब विषयन से भाग चलो, जब निज स्वरूप ठहरो। सब विषयन से भाग चलो, जब निज स्वरूप ठहरो। पूर्ण भक्ति करो यही विधि से, जस तेहि नाम परो। हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो, हमारे मन गुरु पद शिरहि धरो। साधक अपने मन को समझाता है, हे मेरे मन, अपने सिर को गुरु के चरणों में रख दो।
गुरु के चरणों में रखने मतलब लाक्षणिक है। यही नहीं कि अपना सिर ले जा करके गुरु के पैर में रख दो बस हो गया। पर में वो तो भावना से रखा जाता है, मिला जाता है तो रखा जाता है, लेकिन हरदम कोई रखे तो नहीं रहेगा। गुरु भी परेशान हो जाएंगे, चेला भी परेशान हो जाएगा। गुरुपद सिरहि धरो का अभिप्राय है नम्र रहो, गुरु के चरणों में झुक जाओ। जो कुछ कहें करो वही कामय सुखतज कर्म करो, जो आज्ञा दे वो काम करो, सुखतज कर्म करो। सुख चाहते हो, सुख चाहोगे तो सेवा नहीं कर सकोगे, ये सुख भ्रम है। सेवा में जो सुख है वो सुख में नहीं। ये लेटे रहो तो सुख नहीं है, अगर झाड़ू लगाओ तो सुख होगा, प्रेम से लगाओ तो। बोझ से लगाते हो तो बेकार है। भोजन बनाओ, नाली साफ करो, कोई काम करो श्रद्धा से करो तो सुख होगा। बड़ा काम श्रद्धा से करो तो फूल के समान लगेगा, छोटा काम बिना श्रद्धा से करो तो टूट जाओगे, बहुत थकान हो गई। कल मैंने उदाहरण दिया था, पर्वत के पार संत दर्शन के लिए गए थे तो एक नरक कहता रहा, एक कहा महाराज मैं धन्य हो गया। तो श्रद्धा से काम करो, सुख तज कर्म करो। मन को राखो गुरु के जाकर उनके मग विचरो। अपने मन को गुरु का चाकर रखो, गुरु के आदेश निर्देश के अनुसार तुम्हारा फड़कना चाहिए। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो तो हाथ फैला के नाचने का नहीं। साहब ऐसा नाचना पसंद नहीं करते। नाचने का अर्थ है काम करना, सारा काम प्रेम से उत्साह से करो तो खुश खुश रहोगे। बोझ मान करके करोगे तो व्यर्थ हो जाएगा। गुरु के का चाकर बन करके रहो, उनके मग विचरो, उनके रास्ते में चलो। उनका रास्ता क्षमा, दया, शील, संतोष, विनम्रता, गम खाना, सिर झुका लेना। कोई गाली दे सिर झुका लो, ठीक हो बड़ा। अनेक आक्षेप विक्षेप करे सिर झुका लो, आप विजयी हो जाओगे। कोई आपको अभद्र शब्द कहता है, बड़बड़ाता है, आप चुप हैं, कौन विजयी है? आप विजयी, वो विजयी नहीं, वो तो भावना में ग्रस्त है। आप विजयी। मन राखो गुरु ज्ञान मनन में, वचन कहो जो शोधि धरो। मन को गुरु के ज्ञान के वचनों में रखो, उसका मनन करो। गुरु जो बताए उसका मनन चिंतन करो, और वचन जो कहो शोध करके कहो, हड़बड़ा के न कहो। हड़बड़ा के कहोगे तो पीछे पछताओगे। काम करो जगजाल कटे जे शुद्ध स्वरूप खरो। जो काम करो उससे जगत जाल कटे। उठना बैठना, लेना देना, बोलना चालना, खाना पीना, काम करना, सब ऐसा करो जिससे बंधन कटे। जिससे बंधन बने वैसा काम ना करो। बंधन किससे बनता है? राग से, द्वेष से, कलह से। कलह न करना ये सारे बंधनों की निवृत्ति है। जो कलह नहीं करता है तो इसका मतलब उसके मन में विकार नहीं है। काम करो जगजाल कटे जहीं शुद्ध स्वरूप खरो। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध है, वैसे खरा रह जाओ, साफ सुथरा, मन के विकारों से रहित। कानन श्रवण करो गुरु निर्णय, मुख से गुरु उचरो। कान से गुरु का निर्णय सुनो। जो गुरु बताते हैं, संत बताते हैं, उसको सुनो। भक्त लोग भी बताते वो भी गुरु निर्णय है, क्योंकि गुरु की बात वो कहते हैं। जहां कहीं ज्ञान की चर्चा हो वो सब गुरु वचन है, उसको सुनो। मुख से गुरु उचरो, मुख से गुरु गुरु भी जपो। हाथन टहल करो उन बप की तन परिश्रम धरो। उनके शरीर की सेवा के लिए हाथों से काम करो। जो देखो इतना बड़ा आश्रम है, जो काम किया जाता है यह सब गुरु संतों और समाज की सेवा ही के लिए तो है। इसका ये भी कोई अर्थ न मान ले कि खाली गुरु के पास रहे और गुरु को पानी दे, भोजन दे तो वही बस सेवा है। ये काम तो गुरु अपना खुद कर सकते हैं।
अगर वो बहुत बूढ़े नहीं, रोगी नहीं, तो खुद कर लेंगे। बड़ा काम तो यह है कि पूरे समाज की सेवा की जाए। जो समाज की सेवा करता है गुरु की सेवा करता है, गुरु से अलग नहीं है। उनके शरीर की से इनके शरीर का टहल, शरीर का टहल पैर दबाना नहीं है, इसके मैं खिलाफ हूँ। पैर न कोई दबाओ, ना अंग दबाओ, ना दाबो किसी की, कोई जरूरत इसकी नहीं है। हाँ, कोई रोग व्याधि हो तो मजबूरी है, कोई रोग व्याधि हो और उसमें मालिश करना जरूरी पड़े तो करवाना पड़ेगा, लेकिन सचमुच ऐसा हो, बहाना ना हो। पैर कभी न दबाओ, देह कभी न दबाओ, किसी से अपने देह का स्पर्श न करवाओ, ये बेकार की बात है। और भक्ति, पैर पलटना भक्ति, तो ऐसी भक्ति चली थी पूरा काल में कि तेल लगाते थे गुरु साधु का, स्त्री पुरुष सब। महंत भी ऐसे होते थे, गृहस्थ महंत बहुत, वह अपना भक्ति बहुत बढ़ाए। तो ये सब विकार का घर है। जब गुरु जी के साथ चंगुन में आया तो जब प्रवचन खत्म हो जाए तो स्त्री तो नहीं, पुरुष लोग तेल लेके आते थे, तेल पैर में लगा करके सेवा करने के लिए। तो धीरे धीरे इसको सब रोक दिया गया, बंद करवा दिया गया। तो कोई परेशानी हो बात अलग है, और ये पैर वैर दबवाना, देह दबवाना बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हाथन टहल करो उन बप की, उनके शरीर की सेवा कर। शरीर की सेवा मतलब पानी देना, भोजन देना, कपड़ा देना, या और भी सारा काम जो आश्रम का है, जहाँ जहाँ जो हैं घर परिवार में है, सेवा का काम वही शरीर की सेवा है। शरीर दबाना शरीर की सेवा नहीं। तन परिश्रम करो, शरीर से मेहनत करो। पावन चले जाओ गुरु दर्शन, भ्रमण मई ठहरो। और पैरों से गुरु के दर्शन के लिए जाओ, भ्रमण में ठहरो। भ्रमण करना, जाना, आलसी न रहो कि गुरु जी बहुत दूर हैं। रसना गुरु विवेक से राखो, ग्रहण प्रसाद करो। जिह्वा देवी को विवेक से रखो, बहुत चरफरा और बहुत खट्टा मीठा खाने की चेष्टा न रखो। सादा भोजन ग्रहण करो, ग्रहण प्रसाद करो, प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। प्रसाद कहते प्रसन्नता को, प्रसाद कहते हैं कृपा को। तो प्रसाद प्रसन्नता है, प्रसन्नता से सात्विक भोजन ग्रहण करो। सात्विक भोजन प्रसाद बन जाता है, वो प्रसन्नता देता है। त्वचा परस सुख रहित रहो तुम, मनसिज त्याग करो। त्वचा में जो स्पर्श काम भोग है, इससे बचो, अपने को बचाओ। श्रेणी के अनुसार सब इसको संभाले। मनसिज त्याग करो। मनसिज नाम मन से उत्पन्न काम, इस पर कब्जा करो। 10 इंद्रियन उपराम बनाओ, जिनसे प्रथम भरो। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनको विषयों से उपराम, ऊपर उठा लो। इनसे पहले ये भरे हुए हैं वासनाओं से, सारी इंद्रियां भरी हुई हैं, इनको हटाओ। तन मन से गुरु कारज लागो, अंत नहीं बिहरो। तन मन से गुरु के काम में लगो, गुरु जो उपदेश करते हो वैसी रानी बनाओ। अंत नहीं बिहरो, अलग न भटको, गुरु ज्ञान से रहित न चलो। तन की शक्ति बने जो तुम में, यही मत खर्च करो। अपने शरीर की शक्ति जितना तुमसे बन सके इसी मार्ग में लगाओ। श्री विमल साहब हमारे बड़े गुरु भाई, जब मैं घर में था वहाँ भी जाते थे, अभी भी जीवित हैं। तो जब मैं साधु मार्ग में आया तो उन्होंने मुझसे, मैं दौड़ दौड़ के खूब सेवा करूं, तो कहे देखो सेवा करो लेकिन ऐसा ना करो कि थोड़े दिन में थक जाओ तो उब जाओ, ऐसा करो कि आराम से करो और जो निभा सको उतना करो। मैं बुरहानपुर में पहुंचा तो वहीं वो गुजरात से आए, निहाल साहब वो और गुरचरण साहब, 3 गुरु भाई साधु वेश में मुझे देखे। तो वहाँ मैं देखूं कि शौच होकर के संतावें तो सबका लोटा छीन छीन के मैं मांजूँ, बटोर लो जैसे बर्तन मांजने वाले होते हैं।
तो छीन छीन करके रख लूँ और माजूँ और कपड़ा धोऊँ। तो विमल साहब मुझे समझाए कि ऐसा करो कि जो निभा सको। हाँ, चालाकी न रहे, परिश्रम करो, परंतु इतना थक जाओ फिर ठंडा हो जाए तो ठीक नहीं होगा। अब उत्साह था, 20 वर्ष की उम्र थी और मन था हम बहुत सेवा कर लें। तो उन्होंने रास्ता बताया, बात ठीक लगी। आप लोगों को मैं भी बताता हूँ, आलसी न रहो, लेकिन सत्य के बाहर करने कोई बात नहीं, सत्य के अंदर करो, प्रेम रहे, निश्चलता रहे और सेवा भावी रहो। ज्ञान वैराग में मन ही लगाओ, प्रेम से काज सरो। ज्ञान वैराग में अपने मन को लगाओ और प्रेम से सारा काम करो, भार करके न करो, भार समझ के न करो। गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते, मानो जग उजरो। गुरु की भक्ति में रात दिन ऐसा बीते मानो जगत उजड़ गया। ये गृहस्थ विरक्त सबके लिए है। ऐसे भक्त लोग होते हैं घर में रहते रहते ये एकदम मस्त, साधु में रहते हुए ढील ढाल जो है वो बेकारे हो जाते हैं। तो साधु गृहस्थ कोई बात नहीं है, ये तो वेश है। वेश से खाली काम नहीं चलता है। गुरु महाराज कृपा करके वेश दे दिए, तो इसलिए हम लोगों को ये न समझ लेना चाहिए हम साधु हो गए हैं। साधु वह है जो मन को साधे, संयत रहे, विनम्र रहे, इंद्रिय दमन समन में रहे। तो गुरु की भक्ति में रात दिन बीते, मानो जगत उजड़ गया है। निर्वासना, निष्काम, निर्माण, जो कोई लगन से रहेगा, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कहीं भी साध सकता है। ये पंक्ति बहुत बढ़िया है। गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते, मानो जग उजरो। ये सूक्ति है। हर वचन में सूक्त होती है, सबकी पुस्तकों में सूक्ति का मतलब सुउक्ति, सुनाम अच्छी, उक्ति नाम कथन, ये सूक्ति है। सब विषय भेद से भाग चलो, जब निज स्वरूप ठहरो। जब तुम सभी विषयों से भाग चलोगे तब निज स्वरूप में ठहराओगे। सभी विषयों से स्थूल सूक्ष्म काम वासना का त्याग करो। अपनी अपनी श्रेणी अनुसार जितना जो गृहस्थ लोग कर सके वे भी, और साधु को तो एकदम काम वासना का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। और स्वाद के चक्कर में न पड़ो, संतुलित भोजन करो, डट के भोजन कभी न करो। किसी चीज का लोभ लालच न रखो। रुपया पैसा का संग्रह संयम से साधु को करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, अपने लिए सामान्य सामाजिक सेवा के लिए ठीक है। और गृहस्थों को भी जो संग्रह हो खर्च करने की उदारता रखनी चाहिए। केवल संग्रह पाप बढ़ाएगा। सभी विषयों से भाग चलो, निज स्वरूप ठहरो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। पूर्ण भक्ति करो, यही विधि से जसते ही नाम परो। श्री विशाल साहब कहते हैं, लोगों पूर्ण रूप से भक्ति करो, जैसे उसका नाम है भक्ति। भक्ति का अंतिम अर्थ है अलग हो जाना, विभक्त। भक्ति का अंतिम अर्थ है अलग हो जाना, बिल्कुल मोह माया से छूट जाना। पहले गुरु संतों में भक्ति, और फिर विराट स्वरूप प्राणी जगत सबके प्रति प्रेम, और अंत में सब वासना का त्याग, स्वयं शेष रह जाना। ये भक्ति फल है। जैसे भक्ति का स्वरूप है वैसे भक्ति करो और अपना कल्याण करो।